हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। आई एम ऑल्सो वेरी गुड। मैं ऑफिस से वापस आई, मैंने घर की पूरी सफाई करी, डिनर प्रिपेयर किया और अब जाके मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ। एंड इट्स ऑलमोस्ट 7:50 हो रहे हैं। और सडनली मैंने सोचा कि क्यों ना मैं व्लॉग बनाऊँ या कुछ रिकॉर्ड करूँ। तो अभी बहुत नया नया है मेरे लिए। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं कुछ रिकॉर्ड करूँगी, व्लॉगिंग करूँगी, और आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी होता है शुरू में कैमरा फेस करने में। दो मैं शॉर्ट्स बना रही हूँ काफ़ी टाइम से, बट स्टिल। और फिर मुझे लगा कि यार शुरुआत कैसे करूँ, हाउ हाउ टू स्टार्ट माई वीडियो। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बस सोचते ही रहते हैं और सोचते सोचते कुछ कर ही नहीं पाते। तो मैंने फ़ोन उठाया एंड आई जस्ट स्टार्टेड रिकॉर्डिंग, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट पूरा दिन निकल चुका है। सुबह सुबह थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि मैं उठते ही फटाफट रेडी होकर ऑफिस निकल जाती हूँ। और मेरा ऑफिस 8 to 4:30, इट स्टार्ट्स एट 8 और मैं 4:30 के आसपास निकलती हूँ। आई रीच होम बाय 5। बहुत दिन ऐसा होता है कि थोड़ा बिजी होती हूँ घर आके, कभी कभी नहीं भी होती हूँ, क्योंकि बस मोस्टली मुझे कुकिंग करनी होती है। कभी कुकिंग मैं करती हूँ, कभी कुकिंग शशांक करता है। तो हम दोनों मिलजुल के कर लेते हैं काम। बट आज मुझे घर की सफाई करनी थी तो मैंने पूरा घर साफ़ किया। मुझे थोड़ा सा क्लीनिनेस का ओसीडी है, सो आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैंने पूरा घर साफ़ किया। उतने दिन में शशांक निकल का लंच प्रिपेयर कर दिया। फिर हम लोगों ने साथ में मिलकर डिनर बनाया, डिनर खाया, कोई सीरीज़ देखी। और अभी वो नीचे अपना गेम खेल रहा है। जब भी उसको फ्री टाइम मिलता है, कभी कभी वीकेंड पे, तो वो 1-2 घंटा गेम खेलता है अपने फ्रेंड्स के साथ। उसे गेमिंग का बहुत शौक है। उसका अपना पीसी सेटअप वगैरह किया हुआ है उसने, और उसने खुद ही किया है सब कुछ क्योंकि उसे आता है। सो ही डिड इट हिमसेल्फ। और तो अभी अगर आपको उसकी आवाज़ आएगी तो वो गेम खेल रहा है। और जब वो गेम खेलता है तो उसकी आवाज़ भी आती है, क्योंकि उसने हेडफोन्स या कान उसके बंद होते हैं तो उसे पता ही नहीं चलता कि वो कितना लाउड बोल रहा है। तो मैं ऊपर हूँ फर्स्ट फ्लोर पे और वो नीचे है ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे रूम है जहाँ पे उसका गेमिंग सेटअप है सारा। सो क्या मतलब, कल ऑफिस जाना है, फ्राइडे है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है। इंडिया में कुछ ऑफिसेज ऐसे होते हैं जो 6 days होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 7 days भी होते हैं, राइट। बट कनाडा में ऑफिस सिर्फ और सिर्फ 5 days अ वीक होता है। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। सॉरी, लाइक आई सेड, अभी मैं फर्स्ट वीडियो बना रही हूँ, राइट। तो थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इंडिया में इधर 5 days और 6 days, यहाँ पे इट इज़ ओनली 5 days। अगर आप 2 जॉब कर रहे हो तो अलग बात है। मोस्टली इट्स 5 days, मंडे टू फ्राइडे। अगर आपसे कोई ओवर टाइम करवा रहा है सो दे विल पे यू मोर फॉर ओवर टाइम। तो ओवर टाइम के लिए आपको दे आर गोइंग टू गिव यू एटलीस्ट 1.5 टाइम्स ऑफ वॉट यू गेट। तो अगर आपको 1 घंटे के $20 मिलता है तो उसका 1.5 टाइम्स मिलेगा आपको। सो दैट इज़ ओवर टाइम। यहाँ पे इस चीज़ की बहुत वैल्यू है। इंडिया में आपको पता है कि बहुत बार आप ओवर टाइम करते हो बट यू डोंट गेट एनीथिंग आउट ऑफ दैट। सो मैं आज आपको थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताती हूँ कि कैसे मैं कनाडा आई, कब आई थी, मुझे कितना टाइम लगा सेटल होने के लिए। अगर मैं आपको आज की बात बताऊँ तो मैंने जिस फील्ड में पढ़ाई करी थी, मेरे पास उस फील्ड में जॉब है। मैंने अपना घर ले लिया है, राइट। आई फील बिट सेटल्ड नाउ। अब मैं अपने करियर पे फोकस कर सकती हूँ ग्रो करने के लिए। बट जो मेरी जर्नी थी पीआर लेने की और उसके बाद अपना घर लेने की, अपनी गाड़ी लेने की, वो सब मैंने कर ली है। और मेरे पास एक फुल टाइम अच्छी जॉब है जो मैं परस्यू कर रही हूँ अभी। और ऑब्वियसली उसमें आगे ग्रो करना और वो सब चीज़ें चलेंगी। तो मैं कनाडा मूव हुई थी 2021 में। एक बहुत ही रैंडम सा डिसीजन था। बहुत सारे फ्रेंड्स को मैंने देखा कनाडा जा रहे हैं और लाइफ में कुछ अलग कर रहे हैं, राइट। मैं इंडिया में ऑलरेडी जॉब कर रही थी, मेरी जॉब भी अच्छी थी, सब कुछ ठीक था। तो मुझे लगा कि यार मुझे भी कुछ और ट्राई करना है। और आपको पता है कि इंडिया में बहुत बार आप घर पे या फैमिली के साथ रहते हो तो आपको लगता है कि आपको थोड़ी फ्रीडम भी मिलेगी, आप बाहर भी निकलोगे। यार रिकॉर्डिंग करने में हाथ बड़ा दर्द होता है। तो मुझे लगा कि आप बाहर निकलोगे और आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो मैंने अकेले, मैं किसी को भी नहीं जानती कनाडा में, ना मेरी फैमिली से कोई आया। मैंने 2-3 कॉलेजेस में अप्लाई किया, यहाँ से मुझे ऑफ़र लेटर भी आ गए। कोविड का टाइम था, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। मैंने अप्लाई किया, उस टाइम मैं श्योर नहीं थी। बट कहते हैं ना, कभी कभी जहाँ पे आपकी डेस्टिनी होती है वहाँ पे आपको जाना ही होता है। तो अप्लाई किया, उसके बाद मेरा लेटर आ गया, उसके बाद मैं प्रिपेयर करने लग गई। तो शुरू शुरू में बहुत डिफ़िकल्ट था, मुझे समझ नहीं आ रहा था यार यहाँ पे जॉब भी अच्छी है,
चली जाऊँगी, पढ़ाई करूँगी, अकेले कैसे मैनेज करूँगी, न्यू कंट्री, न्यू कल्चर, राइट? अपना कोई भी नहीं होगा, और अगर मुझे लगा कि मुझे कोर्स के बाद अगर जॉब नहीं मिली तो मैं क्या करूँगी? इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट, पैसे वेस्ट हो जाएंगे। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे दिमाग में। ट्रस्ट मी, मैंने इन सब क्वेश्चंस को लेके बहुत टाइम तक ओवर थिंकिंग भी करी, जब तक मेरा फाइनल नहीं हुआ। बट मैंने एट द एंड यही सोचा कि यार ऐसा तो नहीं है कि मैंने लाइफ में अभी तक कुछ नहीं किया, राइट? मुझे लगा कि अगर मैं जा रही हूँ और मेरे में इतना पोटेंशियल है कि मैं वहाँ पे जाके पढ़ूंगी और सब कुछ करूँगी, तो मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी। और जस्ट इन वर्स्ट केस सिनेरियो कुछ नहीं भी किया तो मैं घर वापस आ जाऊँगी। एटलीस्ट जो इन्वेस्टमेंट लगाई है वो सेव कर लूँगी, मैं वापस आ जाऊँगी। और मुझे लगता है हर बच्चा जो यहाँ पे आता है कहीं ना कहीं ये सोचता है, राइट? आपको अपने आप को कभी प्रेशर नहीं देना चाहिए कि अगर ये तो मुझे करना ही है, नहीं हुआ तो कुछ नहीं है। हमेशा 2 ऑप्शन होने चाहिए, ये होगा तो बेटर, नहीं होगा तो कुछ और हो जाएगा, है ना? तो मैं ये सोच कर आई थी। लेकिन एक बार आप कुछ शुरू करते हो और चलते जाते हो ना, तो चीज़ें अपने आप वर्कआउट होती रहती हैं। आपको सिर्फ मेहनत करते रहना है। सो ऑब्वियसली जो भी स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे, स्टूडेंट लाइफ ईजी नहीं है, इट्स हार्ड। अपनी फैमिली से दूर रहना, है ना? सब कुछ खुद करना, खाना बनाना, क्लीनिंग करना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ की स्नो। कनाडा में 12 में से मैं आपको अगर सच सच बताऊँ, 7 महीने ठंड होती है, जिसमें से 6 महीने तो बर्फ़ होती है और 1-2 महीने टेम्परेचर काफ़ी ठंडा होता है। गर्मियाँ होती हैं, गर्मियाँ यहाँ पे यूजुअली मिड मई के आसपास शुरू होती हैं और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक चलती है। फिर अक्टूबर से टेम्परेचर ठंडा होने लगता है, नवंबर में स्नोफॉल हो जाती है। तो मैं जिस एरिया में हूँ विनिपेग, वो काफ़ी ठंडा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है दिसंबर, जैन, फेब, और फिर मार्च में थोड़ी सी कम। बट इस टाइम पे टेम्परेचर -40, -45 भी हो जाता है, -20 भी होता है, -30 भी होता है। तो उस टेम्परेचर से डील करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो हमने किया नहीं है। हम एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं, हम इतनी ठंड में बस में ट्रैवल करना है, इतनी लेयरिंग करनी है, वो सब हम टाइम के साथ साथ सीखते हैं। आई थिंक शुरू में जो आपके लिए ज़रूरी है, जब आप कनाडा आ रहे हो, आपको आपके पास रहने के लिए एक जगह हो, आप किसी को जानते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं जानते तो आप ऑनलाइन सर्च करो, आपको कोई इंडियन फैमिली मिल जाए, राइट, जिनके पास आप जाके रह सको, रूम रेंट कर सको, तो और अच्छा है, क्योंकि वो लोग आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। आपको थोड़ा फैमिली जैसा फील होता है और वो आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ की बताते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ टू गेट अ हाउस। जब आप यहाँ पे आओगे उसके बाद आपको अपना बस पास बनाना है, दूसरी चीज़, राइट, क्योंकि आप बस में ट्रैवल करोगे। तो मेक अ बस पास हियर। आप अपनी यूनिवर्सिटी से बस पास अप्लाई कर सकते हो, जिस भी प्रोविंस में आप हो। बस पास के बाद आप अपना रिज्यूमे अपडेट करो पार्ट टाइम जॉब के लिए। मोस्टली मैं बोलूँगी पार्ट टाइम जॉब के लिए। जिस पार्ट टाइम जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, यूजुअली पार्ट टाइम जॉब्स ऐसी होती है लाइक कैशियर और कस्टमर सर्विस और स्टॉकर, राइट? उस तरीके का अपना रिज्यूमे आप क्रिएट करो। यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब के लिए इतना बैकग्राउंड सर्च और ये सब नहीं होता। और फिर आप उस जॉब के लिए अप्लाई करो एंड कॉन्टीन्यूसली अप्लाई। आपको कुछ ना कुछ ऑप्शन मिलेगा। और अगर आप किसी को जानते हो तो आप जाके स्टोर्स में जहाँ पे आपको जॉब दिखे या नहीं भी दिखे, वहाँ जाके अपना रिज्यूमे दे दो और जॉब के लिए पता करो। एक बार आपको जॉब मिल जाएगी तो चीज़ फिर आपके कनेक्शंस बनेंगे और धीरे धीरे चीज़ें होंगी, राइट? और अगर मुझे आगे टाइम मिला तो मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगी। बट मुझे कनाडा में 4.5 साल हो गए, 4.5 years। मैं 2021 अगस्त में आई थी, तो मुझे मोटे मोटा 4.5 साल हो गए। इन 4.5 साल में मैंने 1 ही साल की पढ़ाई ली थी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। तो मेरी पढ़ाई भी हो गई। मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 साल, नहीं 4.5 साल नहीं, मुझे 22, 23, 24, 25, हाँ 4.5 साल ही हुए हैं। तो मुझे 4.5 साल में से 3.5 साल का जॉब का एक्सपीरियंस हो गया और 4 साल का हो जाएगा। लाइक इन मई मेरे को 4 साल का जॉब का एक्सपीरियंस हो जाएगा। सो इस 4 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ पे, बहुत कुछ इंडिपेंडेंटली रहना, चीज़ों को करना। मैंने अपना घर लेना, मैंने गाड़ी लेना, मैंने अपने आप को अपनी जॉब में अपने आप को सेटल करना, राइट? और अभी भी बहुत चीज़ें सीख रही हूँ। तो धीरे धीरे हमारी आगे वीडियोज़ में हम लोग वो भी बात करेंगे। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जो ज़रूरी होती है। जब हम इंडिया से मूव करते हैं तो हमें क्या क्या सामान लेके आना चाहिए। अभी ना ये बहुत ही ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं आपको क्या बोलूँ। मतलब मैं जब आई थी और जब मैं आ रही थी तो मैं भी बहुत सारी वीडियोस देख रही थी। तो मुझे दिख रहा था कि आप बर्तन लेकर आओ, आप गर्म कपड़े लेकर आओ, एक जैकेट
जो वार्म जैकेट होती है, जो आपको यहाँ पे -30 -40 के टेम्परेचर की चाहिए, वो आपको यहीं से लेनी चाहिए। और वो आप जैसे यहाँ पर आओ, अगर ठंड का टाइम है तो आप ले लो, और अगर आप समर्स में आ रहे हो तो समर्स में तो आपको और चीप मिलेगी। तो अगर आप आ रहे हो तो आप ले लो। और कुछ अच्छे ब्रांड्स जैसे माउंटेन वेयर हाउस में अच्छी मिलती है, एडी बाउर में अच्छी जैकेट मिलती है, राइट। और भी कुछ ब्रांड्स हैं जैकेट्स के जो आप देख सकते हो, बट उसमें मेक श्योर करना है कि उसमें लिखा हो कि वो किस टेम्परेचर की जैकेट है। उसके अलावा आपके पास शूज़ होने चाहिए। आप बस से ट्रैवल करोगे तो आपको -30 -40 के शूज़ भी लेने हैं। आप ऑनलाइन ले लो, आप इन्हीं स्टोर्स में से ले लो। जैकेट आपको अच्छी जैकेट $200 तक की मिलेगी, $150 to $200, डिपेंड क्या डिस्काउंट चल रहा है। और आपको शूज़ भी इतने मिलेंगे। मतलब मेरे शूज़ मैंने बॉक्स के मंगाए थे ऑनलाइन $150 के। जब एज अ स्टूडेंट जब मैं बस से ट्रैवल करती थी तो मैंने बहुत पहने हैं। उसके अलावा आप गर्म कपड़े लेकर आओ, क्योंकि आपको लेयर करना होता है। आप वार्मर्स लेकर आ सकते हो। यहाँ के वार्मर्स इंडिया के वार्मर्स ऑलमोस्ट सेम है। आपको वार्मर यहाँ भी मिल जाएंगे, ऐसे नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन आप इंडिया से लाना चाहते हो तो आप इंडिया से भी ले आओ। और आप इंडिया से जो स्वेटर्स होते हैं या और जो पतली जैकेट्स होती हैं या थोड़ी मोटी जैकेट भी है, -5 -10 तक की जैकेट आपको इंडिया से भी मिल जाएगी। तो आप वो लेकर आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सब आपको यहाँ लेने की ज़रूरत नहीं है, वो इंडिया में भी सेम होती है। अगर आपको थिक जैकेट चाहिए ना, -30 40 वाली या -20 वाली, वो आप यहाँ से लो, वो यहाँ की ज़्यादा वर्क करेगी। ये तो हो गया कपड़ों का। दूसरी चीज़, कनाडा में जो घर के अंदर ना ये तो मैंने स्वेटर पहना है, मैं बाहर से आई हूँ, घर के अंदर बिल्कुल ठंडा नहीं होता। तो अगर आप कुछ गर्म कपड़े घर में पहनने के लिए ला रहे हो तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रलाइज एसी सेंट्रलाइज हीटिंग होती है। तो घर के अंदर पता ही नहीं चलता, कि ठंड है गर्मी है। तो घर के अंदर तो आपको लेकर ही नहीं आना, नो नीड। आप घर के अंदर मैं तो घर के अंदर नॉर्मल टी-शर्ट पजामे में घूमती हूँ, अपने नाइट सूट में घूमती हूँ। तो घर के अंदर घर के लिए लाने की आपको कुछ ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सारे मसाले भी मिल जाते हैं, और मसाले $1.5 2 $2.5 ऐसे होते हैं। तो हर चीज़ यहाँ पे इंडिया से महंगी है। अब आप कंपेयर नहीं कर सकते हो कि इंडिया में क्या सस्ता है और यहाँ क्या महंगा है। यहाँ पे सब कुछ महंगा है, ठीक है। लेकिन आपके पास जगह है बैग में तो आप बेसिक मसाले ला सकते हो। यहाँ पे आपको सारे मसाले मिल जाएंगे। हाँ, धनिया और हल्दी, कुछ कुछ मसालों का टेस्ट इंडिया और यहाँ थोड़ा डिफरेंट है, पर आप इंडियन स्टोर पे जाओगे तो आपको ठीक ठाक मिल जाता है। थोड़े बहुत ये शशांक है जो इतना चिल्ला चिल्ला के गेम खेल रहा है। और उसके मसालों के अलावा प्रेशर कुकर ले आना। प्रेशर कुकर यहाँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, मैं प्रेशर कुकर लेकर आई थी। प्रेशर कुकर के साथ ना उसके ऊपर की एक जाली होती है, वो भी लेकर आना। मेरी 1 2 बार ख़राब हो चुकी है, लकीली मुझे इंडियन स्टोर में मिल गई। या उसकी रबड़ भी लेकर आना, तो वो हेल्पफुल होता है। अदरवाइज़ इंडियन स्टोर में आपको मिल जाएगा या ऑनलाइन मिल जाएगा। उसके अलावा आप अपनी कढ़ाई ले आओ। कढ़ाई आपको यहाँ भी मिल जाएगी, बट आप लेके आ सकते हो, राइट। शूज़ लेकर आओ। आप सबसे ज़्यादा यहाँ पे शूज़ पहनोगे, नो मैटर वॉट। विंटर्स में आप सिर्फ शूज़ पहनोगे। मोटी सॉक्स ले आओ। अगेन लाइक आई सेड, मिलता सब कुछ है, बट आप ऑब्वियसली कुछ तो लेकर आओगे ना बैग में, अपने आप को प्रिपेयर करके आओगे, आप वो लेकर आओ। ब्लैंकेट अगर आपको लेके आना आप लेके आओ, लेकिन आपको ब्लैंकेट यहाँ मिल जाएगा, राइट। उसके अलावा या अपनी और जो भी कुछ बेसिक चीज़ें आप अपने लिए लेके आना चाहते हो, जो भी आपकी डेली यूज़ की चीज़ें आप वो लेकर आओ। दैट इज़ देयर। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टोर्स हैं, इंडियन रेस्टोरेंट है, यहाँ टिफ़िन सर्विसेज होती है। आप $200 देकर अपना हफ्ते में 5 या 6 दिन का टिफ़िन लगा सकते हो, और अच्छा घर का खाना बना के देते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं। $200 में आपको 2 सब्ज़ी और 5 रोटी मिल जाएंगी, 5 चपाती मिल जाएगी, और 5 डेज़ अ वीक या 6 डेज़ अ वीक मिल जाएगा। तो अगर आप स्टूडेंट हो और आपको घर में बनाने का टाइम नहीं मिलता तो आप टिफ़िन लगा लो। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे टिफ़िन लगाते हैं, क्योंकि यार कॉलेज जाना होता है, उसके बाद उनको असाइनमेंट्स करने होते हैं, उसके बाद पार्ट टाइम जॉब करनी होती है। आप मेरा मानोगे नहीं, मेरे टाइम पे मेरा कॉलेज जो था कोविड के टाइम पे था, तो मुझे घर से ही क्लासेस लेनी थी। बट अगर मुझे जाना पड़ता, राइट, मैं सुबह से शाम कॉलेज जा रही हूँ, शाम से फिर मैं पार्ट टाइम जॉब पे जा रही हूँ, पार्ट टाइम जॉब से मैं रात को 8 9 बजे आऊँगी, फिर मुझे सारे असाइनमेंट करने हैं। आप देख रहे हो मेरे पास खाना बनाने का भी टाइम नहीं है। मैं कोविड में घर से पढ़ती थी तो मैं खाना साथ साथ बना लेती थी, और मुझे खाना बनाने का काफ़ी शौक है, तो मुझे अच्छा लगता था। लेकिन बहुत लोगों को तो, बच्चों को तो खाना बनाना ही नहीं आता। अगर आप इंडिया से खाना बनाना सीख कर आओगे, बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं सीख कर आओगे तो आप स्ट्रगल करोगे, इसलिए खाना बनाना आपको आना चाहिए। बहुत ज़रूरी है। अपने बर्तन धोना, अपने कपड़े मशीन में डालना। कपड़े धोना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। यहाँ पे वॉशर ड्रायर
मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे वॉशर ड्रायर किस तरीके का होता है। यहाँ पे ना कपड़े बाहर नहीं सूखते क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो ठंड होती है, राइट। और यहाँ पे लोगों को लगता है कपड़े बाहर डले हुए अच्छे भी नहीं लगते। तो कपड़े वॉश भी घर में होंगे, ड्राई भी घर में होंगे, और जब ड्रायर से कपड़े निकलेंगे तो एकदम गर्म, मतलब बिल्कुल ड्राई कपड़े निकलेंगे। तो कपड़े धोने की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कपड़े कैसे धोते हैं। अभी मैं, ये मेरी लॉन्ड्री है, ठीक है। सो दिस इज़ माई लॉन्ड्री। ये मैंने यहाँ पे स्टैंडिंग आयरन रखी है। मुझे पहले लगता था स्टैंडिंग आयरन काम नहीं करती, बट यार ये इतनी अच्छी है ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। कपड़ों को बिछा बिछा के प्रेस करने से इतना अच्छा है। इसमें पानी भरो, जैसे ही मैं इसका स्विच लगा के ऑन करूंगी 1 मिनट के अंदर ये गर्म होता है और यहाँ से भाप निकलना शुरू होती है। यहाँ से, यहाँ पे इस हैंगर पे मैं कपड़ा टांगती हूँ, ये मैं निकालती हूँ और इसको ऐसे स्टीम करती हूँ, और इससे इतनी तेज स्टीम निकलती है। 1 मिनट, एक बारी ऐसे करती हूँ, कपड़ा जो है मेरा एकदम सीधा हो जाता है, मतलब एकदम अच्छे से स्टीम और प्रेस होता है। दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट, मतलब ये बहुत अच्छा है और मेरे लिए ये बहुत बहुत काम की चीज़ है। अभी ये मेरी लॉन्ड्री है। ऐसे ही कनाडा में घर में आपका एक लॉन्ड्री रूम होगा। अगर आप अपार्टमेंट में रहते हो तो अपार्टमेंट्स कुछ आपको लॉन्ड्री देते हैं, कुछ अपार्टमेंट्स में पूरे फ्लोर की एक लॉन्ड्री रूम होता है जहाँ पे आप आके लॉन्ड्री करते हो। बट $2.5 का वॉश होगा, $2.5 का ड्राई होगा, क्योंकि ये काफ़ी बिजली और पानी यूज़ करता है। बट ऑब्वियसली अपने घर में तो फ्री है, बट बिल आप ही को देना है। सो ये मेरा वॉशर है, इसमें मैं कपड़े धोती हूँ इंडिया की तरह ही है, राइट। आप चाहो तो पॉड्स डालो, आप चाहो तो लिक्विड डालो, फिर आप फैब्रिक सॉफ्टनर डालो और इसको चला दो। जब कपड़े इसमें धुल जाएंगे ये अपने आप बंद हो जाएगा। फिर यहाँ से कपड़े लेके जाते हैं इसमें। ये है सिर्फ और सिर्फ मेरा ड्रायर। ये कम से कम 1-1.25 घंटा चलता है, फिर ये भी बंद हो जाता है और इसमें कपड़े निकलते हैं एकदम सूखे हुए। जब मैं ड्रायर में कपड़े डालती हूँ तो मैं ये भी डालती हूँ, ये ड्रायर शीट्स हैं। तो जब ड्राई होती है ना उसके बाद कपड़े निकलते हैं तो उसमें काफ़ी अच्छी फ्रेगनेंस आती है, तो उसके लिए हम ये ड्रायर शीट्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने अपने लॉन्ड्री बैग रखे हुए हैं। अगर आप देखोगे तो जो भी गंदे कपड़े होते हैं वो मैं यहाँ पे आके डाल देती हूँ। उसमें मेरा लॉन्ड्री का सामान है, मेरा डिश वॉश, पॉड्स वगैरह। यहाँ मेरे कुछ परफ्यूम्स हैं और बेड शीट्स मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो दैट्स माई लॉन्ड्री। अभी घर को लिए हुए बहुत टाइम नहीं हुआ तो बहुत कुछ नहीं करा हुआ है, बट जितना भी करा हुआ है इट्स नॉट बैड। अब चलते हैं मेरे रूम में। दूसरी चीज़ एक और होती है, कनाडा में लाइट्स लोगों को ना येलो पसंद है, तो मोस्टली घरों में येलो लाइट्स होती हैं, लेकिन मैंने वाइट ली है। देखो आपको वाइट लाइट भी कितनी येलो लग रही है, और ये जो ऑटोमेटिक लाइट लगा के देते हैं ना ये थोड़ी सी इतनी ब्राइट नहीं होती, इसलिए मेरे कैमरे में भी बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं आ रही है वीडियो। इट्स बिकॉज ऑफ द लाइट। और यार कनाडा में लोनलीनेस है जब आप स्पेशली अकेले रहते हो, घर को मिस करना, इंडिया के शॉप्स, इंडिया का स्ट्रीट फूड और वो सब कुछ यहाँ पे नहीं है, और ठंड में तो आप बाहर भी नहीं जा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ के बहुत बेनिफिट्स भी हैं। यहाँ का लाइफस्टाइल, यहाँ की पॉपुलेशन, यहाँ का वर्क कल्चर, राइट। यहाँ पे जितनी लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं, जो आप काम करते हो उसकी वैल्यू की जाती है, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे मिलते हैं। तो दोनों ही जगह के प्रोज एंड कॉन्स हैं। आपको कुछ जानना हो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं अकॉर्डिंगली आपको बता दूंगी। और धीरे धीरे हम लोग काफ़ी इन फ्यूचर इस बारे में बात करेंगे। बट अगर आप बहुत बहुत ज़्यादा ऐसे हो कि आप फैमिली के बिना बिल्कुल ही नहीं रह सकते, तो आपको कनाडा में प्रॉब्लम हो सकती है। बट धीरे धीरे आप सब सीख जाते हो, और लाइक आई सेड, लाइफ में आपको कभी भी वापस जाना आप जा सकते हो, आप फैमिली को यहाँ बुला सकते हो। लेकिन करियर के लिए कनाडा अच्छा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में आप करियर नहीं बना सकते, आप इंडिया में भी बना सकते हो, बट कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जिनमें आपको पे इंडिया से ज़्यादा यहाँ मिलेगी, कुछ ऐसे हैं जहाँ पे इंडिया में भी ज़्यादा मिल सकती है। बट लेबर जॉब की वैल्यू कनाडा में बहुत ज़्यादा है। कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, ड्राइवर, इन सबको बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं जो कि इंडिया में नहीं मिलते। तो अगर आप इन प्रोफेशंस में हो तो उसके लिए कनाडा बहुत बहुत अच्छा है। सो मैंने बहुत छोटी सी वीडियो ही बनाई है आज। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अब मैं थोड़ा कुछ घर का काम करती हूँ, कमरे को सेट करती हूँ, और मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।